राधे राधे प्यारे भक्तों, सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। ये वाणी तुम्हारे हृदय के भीतर उतरने के लिए है, तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति याद दिलाने के लिए है। प्यार की भीख कभी मत मांगना, क्योंकि जो प्रेम मांगकर मिलता है वह प्रेम नहीं होता, वह सिर्फ मजबूरी होती है। और मजबूरी में मिला साथ आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम किसी से यह कहने लगो कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे बिना तुम कैसे रहोगे, उसी दिन समझ लेना कि तुम स्वयं को खो रहे हो। प्रेम वो होता है जो स्वतः आता है, जो बिना मांगे ठहर जाता है, जो बिना शर्त तुम्हारे पास रुकता है। मनुष्य अक्सर प्रेम को अपनी कमजोरी बना लेता है। वह सोचता है कि अगर सामने वाला चला गया तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, पर सत्य यह है कि जो चला जाता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे बिना रह सकता है उसके बिना तुम भी रहना सीखो, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता। और जो प्रेम आत्मसम्मान को कुचल दे वो प्रेम नहीं, एक परीक्षा है। तुमने देखा होगा, जब तुम बार बार किसी को मनाने लगते हो, समझाने लगते हो, अपने आंसू दिखाने लगते हो, तब सामने वाला धीरे धीरे तुम्हारी कीमत भूलने लगता है। धीरे धीरे कीमत भूलने लगता है, वो सोचने लगता है कि ये तो हर हाल में मेरे पास रहेगा, और यहीं से तुम्हारी पीड़ा शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हें खोने से नहीं डरता, उसे बार बार ये जताने की आवश्यकता मत समझो कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो। प्रेम जताने की चीज है, पर गिरवी रखने की नहीं। याद रखना, प्रेम में झुकना सुंदर है, पर टूट जाना विनाश है। प्रेम में समझौता हो सकता है, पर आत्मा की हत्या नहीं। जो तुम्हें बार बार नजरअंदाज करे, तुम्हारी भावनाओं को हल्का समझे, तुम्हारे मौन को न समझे, उसके सामने अपनी भावनाओं की भीख मत फैलाओ, क्योंकि जो तुम्हारे मौन की कीमत नहीं समझता वह तुम्हारे शब्दों की भी कद्र नहीं करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारे प्रेम को आदत समझने लगे, तब वहां से चुपचाप हट जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। क्योंकि प्रेम को समझाने की आवश्यकता नहीं होती, प्रेम को बस महसूस किया जाता है, और जो महसूस न कर पाए उसके सामने हजार शब्द भी व्यर्थ हो जाते हैं। तुम सोचते हो कि अगर तुम और प्रयास करोगे और अधिक समर्पण दिखाओगे और अधिक सहन करोगे तो शायद सामने वाला बदल जाएगा, पर सत्य यह है कि जो बदलना चाहता है वह बिना कहे बदल जाता है, और जो नहीं बदलना चाहता उसके लिए तुम्हारा प्रेम भी बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में अपनी कीमत कभी कम मत होने दो। जिस दिन तुमने अपनी अहमियत खुद ही गिरा दी, उस दिन दुनिया तुम्हें पैरों तले कुचल देगी। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को भूल जाओ, प्रेम का अर्थ यह है कि तुम स्वयं को और भी अधिक पहचानो। याद रखना, तुम किसी की जिंदगी का विकल्प बनने के लिए नहीं जन्मे हो, तुम किसी की प्राथमिकता बनने के लिए जन्मे हो। और जो तुम्हें विकल्प बना दे उसके सामने अपनी उपस्थिति साबित करने की कोशिश मत करो, चुपचाप स्वयं को बचा लो, क्योंकि आत्मा को बचाना सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम मांगने से नहीं मिलता, प्रेम योग्य बनने से मिलता है। और योग्य बनने का अर्थ ये नहीं कि तुम किसी के अनुसार खुद को ढाल लो। योग्य बनने का अर्थ है कि तुम अपने सत्य में स्थिर रहो। जो तुम्हारे सत्य को स्वीकार करे वही तुम्हारा है। बहुत से लोग कहते हैं अकेले रहना बहुत कठिन है, पर श्री कृष्ण कहते हैं गलत लोगों के साथ रहना उससे भी अधिक कठिन है। अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है, पर अपमान तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। इसलिए अगर विकल्प अकेलापन और आत्मसम्मान के बीच हो तो अकेलेपन को चुनो। तुम्हारा मौन भी एक उत्तर है, तुम्हारा हट जाना भी एक संदेश है। हर बार स्पष्टीकरण देना आवश्यक नहीं। जो समझना चाहता है वह तुम्हारी एक खामोशी से भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे तुम्हारी चीखें भी सुनाई नहीं देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वह नहीं जो तुम्हें डर में रखे, प्रेम वह है जो तुम्हें निर्भय बनाए। लेकिन निर्भय साथ तुम नहीं लाता। अगर किसी के साथ रहकर तुम्हें ये डर लगे कि कहीं वो छोड़ ना दे, कहीं वो बदल ना जाए, तो समझ लो कि वो प्रेम नहीं आसक्ति है, और आसक्ति हमेशा दुहक देती है। याद रखना, प्रेम में भी सीमा होती है, और जो सीमा पार कर जाए वहां प्रेम नहीं रहता, वहां सिर्फ पीड़ा बचती है। इसलिए अपने हृदय की रक्षा करना सीखो।
हर किसी को वहां प्रवेश मत करने दो। जो तुम्हें सच्चा प्रेम देगा वह तुम्हें रुलाएगा नहीं, वह तुम्हें बार बार खुद को साबित करने पर मजबूर नहीं करेगा, वह तुम्हारे होने से ही संतुष्ट रहेगा। और जो ऐसा न कर सके उसके सामने अपने प्रेम की भीख मत मांगो। श्री कृष्ण कहते हैं जब प्रेम में सम्मान समाप्त हो जाए तब वहां रुकना स्वयं के साथ अन्याय है, और स्वयं के साथ अन्याय करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। आज ये वाणी तुम्हें कठोर लग सकती है, पर यही कठोर सत्य है। प्रेम मांगने से नहीं मिलता, प्रेम छोड़ने से मिलता है। जब तुम स्वयं को चुन लेते हो तब सही लोग स्वतः तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। इसलिए आज संकल्प लो कि तुम अपने प्रेम को सस्ता नहीं बनाओगे। तुम अपनी भावनाओं को उन लोगों के चरणों में नहीं रखोगे जो उन्हें कुचलना जानते हैं। तुम प्रेम करोगे, पूरे हृदय से करोगे, पर अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। यही श्री कृष्ण की वाणी है, यही गीता का सार है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम में सबसे बड़ा पाप यह नहीं है कि कोई तुम्हें छोड़ दे। सबसे बड़ा पाप यह है कि तुम किसी ऐसे के लिए स्वयं को छोटा बना लो जो तुम्हारे बड़े हृदय की कद्र ही न करे। जब तुम बार बार किसी के सामने झुकते हो, बार बार अपनी सफाई देते हो, बार बार यह सिद्ध करने की कोशिश करते हो कि तुम बुरे नहीं हो, तब समझ लो कि वहां प्रेम नहीं बचा, वहां केवल भय रह गया है। भय किस बात का? इस बात का कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, इस बात का कि कहीं वो छोड़ न दे, इस बात का कि कहीं तुम अकेले न रह जाओ। और श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रेम में भय हो वह प्रेम तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकता, क्योंकि प्रेम का स्वभाव है मुक्त करना, बांधना नहीं। प्रेम का कार्य है तुम्हें शांत करना, बेचैन करना नहीं। तुमने देखा होगा जब तुम किसी के बिना रहने से डरने लगते हो, उसी दिन से वो तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें अकेला छोड़ देता है। क्योंकि जिसे ये पता चल जाए कि सामने वाला हर हाल में रुका रहेगा, वह उसे संभालने की जरूरत ही नहीं समझता। याद रखना, प्रेम सम्मान से जीवित रहता है, और सम्मान आत्मसम्मान से जन्म लेता है। जो व्यक्ति तुम्हारे आंसू देखकर भी न पसीजे, जो तुम्हारे मौन को न समझे, जो तुम्हारे संघर्षों को हल्के में ले, उसके सामने अपना प्रेम मत उड़ेलो। क्योंकि जो पात्र ही छोटा हो उसमें अमृत भी डाल दो तो भी वो बह ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम में मौन भी बहुत शक्तिशाली होता है। हर बार लड़ना जरूरी नहीं, हर बार समझाना भी जरूरी नहीं। कभी कभी चुपचाप हट जाना सामने वाले को उसकी औकात दिखा देता है, क्योंकि जब तुम्हारी अनुपस्थिति उसे खलेगी तभी उसे तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य समझ आएगा। और यदि उसे तुम्हारे न होने से कोई अंतर ही न पड़े तो समझ लेना तुम वहां केवल अपनी कल्पना में थे, उसके जीवन में नहीं। बहुत लोग कहते हैं अगर तुम सच्चा प्रेम करते हो तो हर बात सह लो, पर श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा प्रेम सहन नहीं कराता, सच्चा प्रेम संभालता है। जो तुम्हें बार बार नजरअंदाज करे, तुम्हें बार बार प्रतीक्षा में रखे, तुम्हें बार बार असुरक्षित महसूस कराए, वह तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं है। और जो योग्य ना हो उसके सामने झुकना धर्म नहीं, मूर्खता है। याद रखना, प्रेम मांगने से नहीं मिलता, प्रेम त्याग करने से मिलता है। प्रेम त्याग करने से मिलता है। त्याग अपने सम्मान का नहीं, त्याग गलत व्यक्ति का। तुम सोचते हो कि अगर तुम चले गए तो सामने वाला टूट जाएगा, पर कई बार सच्चाई ये होती है कि तुम्हारे चले जाने के बाद भी वो चैन से सोता है, और तब तुम्हें समझ आता है कि तुम ही थे जो बिना वजह जागते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई तुम्हें हल्के में लेने लगे तब स्वयं को भारी मत बनाओ, स्वयं को दूर कर लो। दूरी कई बार वो पाठ पढ़ा देती है जो निकटता कभी नहीं सिखा पाती। तुम्हारा हृदय बहुत कीमती है, हर कोई उसके अंदर रहने के योग्य नहीं होता। कुछ लोग केवल सबक सिखाने आते हैं, साथ निभाने नहीं। इसीलिए जब कोई तुम्हें बार बार दुख दे और फिर भी तुम उसके लौट आने की प्रतीक्षा करो तो समझ लेना तुम प्रेम नहीं कर रहे, तुम स्वयं को दंड दे रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम में सबसे सुंदर अवस्था वह होती है जब तुम्हें किसी को पकड़ कर रखने की जरूरत न पड़े। जो तुम्हारा है वह ठहरेगा, और जो ठहरना नहीं चाहता उसे रोकना तुम्हारा कर्तव्य नहीं। आज ये स्वीकार करो
कि तुम किसी की भीख पर जीवित रहने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम किसी के रहम के मोहताज नहीं हो, तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो उसे जाने दो, क्योंकि जो गया है उसने तुम्हारे जीवन से बोझ ही कम किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी किसी का चले जाना ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है, क्योंकि वह तुम्हें उस पीड़ा से बचा लेता है जिसे तुम प्रेम समझकर सहते चले जाते। इसलिए आज यह प्रण लो कि तुम प्रेम करोगे, पर स्वयं को खोकर नहीं। तुम समर्पण करोगे, पर अपमान सहकर नहीं। तुम प्रतीक्षा करोगे, पर आत्मा को जलाकर नहीं। और याद रखना, जिस दिन तुमने प्रेम की भीख मांगना छोड़ दिया, उस दिन से तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम का द्वार खुलने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर प्रेम को अपना सहारा बना लेता है और फिर उसी सहारे के टूटने पर स्वयं बिखर जाता है। पर सत्य यह है कि प्रेम सहारा नहीं, सहयात्री होता है। सहारा तो तुम्हें स्वयं बनना पड़ता है। जिस दिन तुम किसी एक व्यक्ति को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हो, उसी दिन से तुम्हारी दुनिया बहुत छोटी हो जाती है। सोचो, क्या ये उचित है कि तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर हो? क्या ये उचित है कि किसी का एक संदेश, एक शब्द, एक मौन तुम्हारा पूरा दिन बिगाड़ दे? श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रेम में तुम्हारी शांति छिन्न जाए, वह प्रेम तुम्हारे जीवन का विष बन जाता है। बहुत लोग प्रेम में ये भूल जाते हैं कि वे भी कुछ हैं। वे केवल देना सीख लेते हैं और लेना भूल जाते हैं। वे हर बार समझौता करते हैं और सामने वाले को आदत पड़ जाती है। फिर एक दिन वही सामने वाला कह देता है, तुम बदल गए हो। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, तुम नहीं बदले, तुम बस जाग गए हो। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाए कि तुम्हारी भावनाएं भी मायने रखती हैं, उसी दिन से तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं की रक्षा नहीं कर सकता, वह किसी और की भावनाओं की रक्षा भी नहीं कर पाएगा। याद रखना, प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम हर बात सह लो। प्रेम का अर्थ यह भी नहीं कि तुम हर गलती माफ कर दो। प्रेम का अर्थ है सच बोल पाना डर के बिना। और जहां सच बोलने में डर लगे, वहां प्रेम नहीं, सत्ता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह सिखा सकें कि हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती, हर मीठा शब्द प्रेम नहीं होता, और हर साथ देने वाला अपना नहीं होता। जब कोई तुम्हें बार बार ये महसूस कराए कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम्हें और बदलना चाहिए, कि तुम्हें और सहना चाहिए, तब समझ लेना वह व्यक्ति तुम्हें नहीं, अपने अनुसार ढालना चाहता है। और जहां ढलने की मजबूरी हो, वहां आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में सबसे खतरनाक चीज है स्वयं को भूल जाना। जब तुम्हारी पहचान केवल किसी और से जुड़ जाए, जब तुम्हारी हंसी किसी और की अनुमति से निकले, जब तुम्हारा दुख भी तुम्हें ही छुपाना पड़े, तो समझ लेना तुम्हें प्रेम नहीं मिला, तुम्हें बंधन मिला है। और बंधन चाहे सोने का हो, आत्मा को भारी ही करता है। क्योंकि जो अभी कहा जा रहा है वो केवल शब्द नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है। ये वह वाणी है जो टूटे हुए मन को संभालती है, गिरे हुए को उठाती है और थके हुए हृदय में फिर से प्राण भर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, क्योंकि समय किसी का स्थायी नहीं होता। जो आज ऊपर है वो कल नीचे भी आ सकता है, और जो आज नीचे है उसका समय भी जरूर बदलेगा। बस एक शर्त है, तुम धैर्य मत छोड़ना, तुम अपने भीतर की शांति मत खोना। क्योंकि जिस दिन मन अशांत हो गया, उस दिन तुम समय से पहले हार जाओगे। देखो, जीवन में जब अंधेरा बढ़ता है, जब रास्ते धुंधले लगते हैं, जब अपने भी पराये जैसे लगने लगते हैं, तब सबसे पहले मन टूटता है। और मन टूटते ही इंसान गलत फैसले लेने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस घड़ी में चिल्लाओ मत, शिकायत मत करो, किसी को दोष मत दो, बस शांत हो जाओ। क्योंकि शांति में ही उत्तर छिपा होता है। तुमने देखा होगा, नदी जब शांत होकर बहती है तब वो दूर तक जाती है, लेकिन जब वही नदी उफान में आती है तो खुद भी टूटती है और दूसरों को भी तोड़ देती है। ठीक वैसे ही मन है, दूसरों को आरते सी मन, शांत मन तुम्हें मंजिल तक ले जाता है, अशांत मन तुम्हें रास्ते में ही गिरा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
समय को कोसने वाले बहुत मिलेंगे, भाग्य को गाली देने वाले भी मिलेंगे, लेकिन जो समय के साथ खुद को बदल लेता है वही आगे बढ़ता है। याद रखना, समय तुम्हें परखने आता है, तोड़ने नहीं। लेकिन जो धैर्य छोड़ देता है, समय उसी को तोड़ देता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि मैं सही होते हुए भी हार रहा हूं, कि मैं सच्चा होते हुए भी दुख पा रहा हूं, कि मैं ईमानदार होकर भी अकेला हूं। श्री कृष्ण कहते हैं घबराओ मत, ये समय की परीक्षा है, और परीक्षा हमेशा उन्हीं की होती है जिनमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। जो लोग बिना संघर्ष के मिल जाते हैं उन्हें समय परखता नहीं, लेकिन जिनके जीवन में कठिनाइयां आती हैं उन्हें समय निखारता है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध बनता है, वैसे ही इंसान दुखों में तपकर ही मजबूत बनता है। शांत रहो, क्योंकि समय सबका बदलता है। आज जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुम्हारा नाम लेकर गर्व करेंगे। आज जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ रहे हैं वही कल तुम्हारी शांति से डरेंगे। बस तुम अपने संस्कार मत छोड़ना, अपनी मर्यादा मत तोड़ना। श्री कृष्ण कहते हैं जब समय विपरीत हो तब मौन सबसे बड़ा हथियार होता है। मौन में शक्ति है, मौन में धैर्य है, मौन में वह साहस है जो तूफानों को भी झुका देता है। कई लोग तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हें क्रोध दिलाएंगे, तुम्हें गिराने के लिए शब्दों के तीर चलाएंगे। उस समय अगर तुम प्रतिक्रिया दे दोगे तो खेल उनके हाथ में चला जाएगा, लेकिन अगर तुम शांत रह गए तो समय खुद उनका उत्तर देगा। याद रखना, समय को जवाब देने के लिए शब्द नहीं चाहिए, समय को जवाब देने के लिए संयम चाहिए, और संयम वही रख सकता है जिसने अपने मन को जीत लिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो मन को जीत लेता है वो संसार को जीत लेता है, और जो मन से हार जाता है वो सब कुछ होते हुए भी खाली रह जाता है। इसीलिए जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब लगे कि अब और सहन नहीं होता, तब बस इतना याद रखना, ये भी समय है, और समय कभी स्थायी नहीं होता। आज का दुख कल की कहानी बनेगा, आज के आंसू कल की ताकत बनेंगे, आज की चुप्पी कल की पहचान बनेगी। शांत रहो, अपने भीतर विश्वास रखो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, वो तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अंधेरे में चलना सीख लिया उसे उजाले की जरूरत नहीं पड़ती, जिसने अकेले खड़े रहना सीख लिया उसे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। समय आएगा, जरूर आएगा, जब वही जीवन तुम्हें सम्मान देगा, जब वही लोग तुम्हें समझेंगे, जब वही परिस्थितियां तुम्हारे सामने झुकेंगी। बस एक बात याद रखना, उस समय भी शांत रहना, क्योंकि जिसने दुख में संयम रखा वही सुख में भी संतुलन रख पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब जीवन तुम्हें बार बार चुप करा दे, जब तुम्हारी सच्चाई को कोई सुनने वाला न रहे, तब समझ लेना समय तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। क्योंकि जो हर बात पर बोलता है वह जल्दी थक जाता है, और जो सहकर भी शांत रहता है वही आगे चलकर इतिहास बनता है। देखो, पेड़ सबसे पहले फल नहीं देता, पहले जड़ें फैलाता है, मिट्टी के भीतर गहराई तक जाता है, तूफानों को सहता है, धूप में जलता है, बारिश में भीगता है, तब कहीं जाकर फल देने लायक बनता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा जीवन है, जो आज सह रहे हो वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। शांत रहो, क्योंकि हर चोट तुम्हें तोड़ने नहीं आई, कुछ चोटें तुम्हें जगाने आई हैं, कुछ अपमान तुम्हें गिराने नहीं आए। वे तुम्हें ये सिखाने आए हैं कि असली सम्मान बाहर से नहीं, भीतर से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर ली उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती, और जिसने दूसरों की राय पर जीना शुरू कर दिया उसका अपना अस्तित्व धीरे धीरे मर जाता है। आज तुम्हें लगेगा कि मैं अकेला क्यों हूं, कि सबके होते हुए भी कोई मेरा क्यों नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं अकेलापन दंड नहीं है, ये प्रशिक्षण है, ताकि कल जब भीड़ तुम्हारे पीछे चले तुम अहंकार में न डूब जाओ। जो समय तुम्हें आज अकेला छोड़ रहा है वही समय कल तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शांत रहो, क्योंकि हर जवाब तुरंत नहीं दिया जाता, कुछ जवाब समय देता है, और समय का दिया जवाब सबसे भारी होता है। याद रखना,
जो आज तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ा रहे हैं, वे ये नहीं जानते कि यही चुप्पी कल उनकी नींद छीन लेगी। क्योंकि शांत व्यक्ति के भीतर जो आग जलती है वो दिखती नहीं, लेकिन जब वो जलती है तो सब कुछ बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में लिया गया निर्णय तुम्हें क्षणिक राहत देगा, लेकिन शांत मन से लिया गया निर्णय तुम्हें जीवन भर की जीत देगा। श्री कृष्ण में क्या रंग का, इसीलिए जब मन करे कि सब कुछ छोड़ दूं, जब लगे कि अब और नहीं सह सकता, तब बस एक पल रुक जाना, आंखें बंद करना, श्वास लेना और स्वयं से कहना, मैं शांत हूं, मैं टूट नहीं रहा, मैं बन रहा हूं। समय देख रहा है हर आंसू, हर त्याग, हर रात की चुप्पी, हर दर्द जो तुमने बिना शिकायत के सहा है। समय कुछ भी नहीं भूलता, और जब वो देता है तो हिसाब पूरा करके देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह बीज है जिससे सौभाग्य का वृक्ष उगता है, लेकिन बहुत कम लोग उस बीज को सींच पाते हैं, क्योंकि फल देर से मिलता है। शांत रहो, क्योंकि जो देर से मिलता है वही सबसे मूल्यवान होता है। आज तुम्हारा समय तुम्हें झुका रहा है ताकि कल कोई तुम्हें झुका न सके। आज तुम्हें चुप करा रहा है ताकि कल तुम्हारी एक चुप्पी ही काफी हो। याद रखना, समय सबका बदलता है, राजा भी गिरते हैं, रंक भी उठते हैं, लेकिन जो शांत रहता है वही परिवर्तन को सही दिशा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा बल बाहुबल नहीं है, सबसे बड़ा बल आत्मबल है। और आत्मबल उसी में होता है जो विपरीत समय में भी स्वयं को संभाल ले। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें बार बार पीछे धकेले, जब हर प्रयास अधूरा रह जाए, जब मेहनत के बाद भी परिणाम न दिखे, तब स्वयं को दोषी मत ठहराना। ये समय की चाल है। समय पहले थकाता है फिर उठाता है। देखो, सूरज भी रोज अस्त होता है, लेकिन क्या वह हार मान लेता है? नहीं, वह अगली सुबह और तेज होकर लौटता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा जीवन है। आज का अस्त होना अंत नहीं है, ये केवल अगले उजाले की तैयारी है। शांत रहो, क्योंकि जो जल्दी घबरा जाता है वो समय से पहले टूट जाता है, और जो ठहरना सीख लेता है समय उसी के लिए रुकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य दरवाजा खटखटा कर नहीं आता, वह तुम्हारे धैर्य को परख कर आता है, और जब आता है तब पूछता भी नहीं, बस जीवन बदल देता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ छिन गया है, कि अब खोने को कुछ बचा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब खोने को कुछ न बचे तब डर भी चला जाता है, और जहां डर नहीं रहता वहीं से असली शक्ति जन्म लेती है। शांत रहो, क्योंकि जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है, उसे कोई परिस्थिति कमजोर नहीं कर सकती। लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, तुम्हारी चुप्पी को अहंकार कहेंगे, तुम्हारे संयम को डर समझेंगे, लेकिन याद रखना, समय सब देख रहा है और समय किसी के भ्रम में नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम्हें कम आंक रहे हैं वे तुम्हारे भविष्य का अंदाजा नहीं जानते, क्योंकि जो शांत रहकर सह गया वही कल अड़िग बनकर खड़ा होगा। देखो, हीरा भी जमीन के भीतर अकेला होता है, अंधेरे में, दबाव में, पीड़ा में, लेकिन वही दबाव उसे चमक देता है। अगर वो पहले ही टूट जाता तो कभी हीरा ना बनता। शांत रहो, तुम्हारे जीवन का दबाव तुम्हें कुचलने नहीं आया, वो तुम्हें चमकाने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन अशांत हो तब निर्णय मत लो, क्योंकि अशांति में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है, लेकिन शांत मन से लिया गया छोटा सा निर्णय भी बड़े परिवर्तन की नींव रख देता है। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, और कभी कभी प्रतीक्षा ही सबसे बड़ा संघर्ष। जो ये समझ गया उसने जीवन की चाल समझ ली। शांत रहो, क्योंकि समय की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि वो तुम्हें उकसाएगा, गिराने की कोशिश करेगा, तुम्हें खुद से ही लड़वाएगा, और जो स्वयं से जीत गया वही समय को भी जीत लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार तुम्हें तब तक परखेगा जब तक तुम टूट नहीं जाते, लेकिन जिस दिन तुम टूटने से इनकार कर दोगे उसी दिन संसार हार मान लेगा। आज तुम्हारी राह कठिन है, कदम भारी हैं, मन थका हुआ है, लेकिन याद रखना,
हर कठिन राह के अंत में वो स्थान होता है जहां केवल मजबूत लोग ही पहुंचते हैं। शांत रहो, चलते रहो, बिना शोर किए, बिना शिकायत किए, क्योंकि जब तुम्हारा समय बदलेगा तब शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारी आवाज बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता, और जो इस सत्य को मान लेता है उसके भीतर कभी निराशा घर नहीं करती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगे, जब सही रास्ता भी गलत लगने लगे, जब मन कहे अब बस बहुत हो गया, तब वही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि वहीं से या तो इंसान टूटता है या वहीं से वो भीतर से जन्म लेता है। याद रखना, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख लेता है उसे कोई परिस्थिति हरा नहीं सकती। दुनिया शोर से चलती है लेकिन परिवर्तन हमेशा शांति से आता है। देखो, बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तब उसे अंधेरा मिलता है, घुटन मिलती है, ऊपर से दबाव होता है। अगर वो उसी क्षण शिकायत करने लगे तो कभी अंकुर नहीं बन पाएगा। लेकिन वो शांत रहता है, सहता है, और एक दिन उसी मिट्टी को चीरकर बाहर आ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह अन्याय नहीं है, वह निर्माण है। लेकिन निर्माण की प्रक्रिया हमेशा कष्टदायक होती है। आज तुम चुप हो क्योंकि शब्द साथ नहीं दे रहे, आज तुम शांत हो क्योंकि मन लड़ना नहीं चाहता। लोग इसे तुम्हारी हार समझ रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि यह तुम्हारी तैयारी है। जीवन अनमोल है, हर सांस कीमती है, फिर भी मनुष्य व्यर्थ की चिंताओं में से गंवा देता है। सुबह से शाम तक वही बोझ, वही डर, वही बेचैनी। परंतु सुख का द्वार तो चिंता छोड़ने से ही खुलता है। जो व्यक्ति हर समय घबराहट में जीता है वह सामने खड़ी खुशियों को भी पहचान नहीं पाता। श्री कृष्ण समझाते हैं, मस्त रहो, प्रसन्न रहो, भरोसा रखो, क्योंकि ये संसार नियमों से चलता है, तुम्हारी घबराहट से नहीं। जरा ठहरो, अपने भीतर झांको। कितनी बार तुमने बिना कारण भविष्य को लेकर स्वयं को कष्ट दिया, कितनी रातें केवल इस डर में काट दी कि आगे क्या होगा, पर क्या हुआ वैसा जैसा तुमने सोचा था? अधिकतर तो कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जो समय है वह होकर ही रहेगा। बदलते मौसम की तरह दिन भी बदलते हैं, परिस्थितियां भी बदलती हैं और मन की दशा भी। फिर क्यों तुम आज के सुंदर पल को कल के अंधकार से ढक देते हो? चिंता तो केवल कल्पना है और मस्ती वास्तविकता। जीवन नदी की धारा है, इसे बहने दो। पत्थर बीच में आएंगे, मोड़ भी आएंगे, परंतु धारा कभी रुकती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसके लिए शोक नहीं, जो आया नहीं उसके लिए भय नहीं। केवल इस क्षण को भरपूर जियो, हंसकर, गाकर, प्रेम से, उत्साह से। मन जितना हल्का होगा जीवन उतना ही मधुर लगेगा। चिंता भारी जंजीर है, मस्ती मुक्त आकाश। सुनो, ये मन बड़ा चंचल है। एक छोटी सी समस्या आती है और तुम उसे पहाड़ बना लेते हो, परंतु श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, समस्या का समाधान शांत मन से निकलता है, डरे हुए मन से नहीं। जब तुम भीतर से प्रसन्न होते हो तब बुद्धि सही मार्ग दिखाती है। इसलिए पहले मन को प्रसन्न करो, स्वयं पर विश्वास रखो। संसार की हर कठिनाई के साथ एक नया अवसर भी जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार आकाश में बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं और फिर चले जाते हैं, उसी प्रकार जीवन में संकट आते हैं और चले जाते हैं। स्थायी कुछ भी नहीं, स्थायी केवल तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। यदि तुम मस्त रहना सीख लो तो बड़े से बड़ा तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकेगा, पर यदि तुम चिंता पकड़कर बैठ गए तो छोटी सी हवा भी तुम्हें गिरा देगी। ध्यान से सुनो, तुम्हारे भीतर अपार सामर्थ्य छिपा है, परंतु चिंता उस सामर्थ्य को जगा नहीं पाती, दबा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्भय होकर कर्म करो, परिणाम मुझ पर छोड़ दो। जब हर बात ईश्वर के विधान में है तो तुम अकेले बोझ क्यों उठाते हो? मुस्कुराओ, साहस रखो, आगे बढ़ो। जीवन उत्सव है, युद्ध भूमि नहीं। कई लोग कहते हैं मन में बेचैनी रहती है, चैन नहीं मिलता, परंतु श्री कृष्ण बताते हैं, बेचैनी का जन्म आशंका से होता है और आशंका का इलाज मस्ती है। जब तुम ये मान लेते हो कि हर घटना किसी बड़े उद्देश्य का भाग है, तब मन स्वतः हल्का होने लगता है।
इसीलिए स्वीकार करना सीखो। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ बनो, जो नहीं मिला उसके लिए शांत रहो। यही मस्ती का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने विचारों को देखो, जैसा सोचोगे वैसा ही अनुभव करोगे। यदि हर समय डर ही डर सोचोगे तो जीवन भी डरावना लगेगा, परंतु यदि प्रसन्नता को चुनोगे तो संसार रंगीन दिखेगा। इसलिए सोच समझकर विचार चुनो, हर्ष को पकड़ो, उत्साह को अपनाओ, चिंता को विदा करो। जीवन में सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं चलता, ये सत्य है, परंतु सब कुछ तुम्हारे विरोध में भी नहीं चलता। श्री कृष्ण कहते हैं संतुलन रखो, धैर्य रखो और सबसे बढ़कर प्रसन्नता रखो। जो व्यक्ति भीतर से मस्त रहता है उसके लिए साधारण दिन भी पर्व बन जाता है, और जो चिंतित रहता है उसके लिए पर्व भी साधारण बोझ। सुनो, लोग अक्सर दूसरों के व्यवहार को लेकर दुखी रहते हैं। कोई सम्मान नहीं देता, कोई साथ नहीं देता, कोई समझता नहीं, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों की प्रकृति बदलने का प्रयास मत करो, अपनी दशा बदलो, मस्त रहो। जो तुम्हारी कद्र करेगा वह स्वयं लौट कर आएगा, जो नहीं आए उसे जाने दो। अपनी बरी नहीं पड़ेगा पंदरी बंदा के। जीवन इतना छोटा नहीं कि उसे दूसरों के लिए रोते हुए बिताया जाए। संवत काल के परमने के बाद श्री कृष्ण समझाते हैं वास्तविक सुख बाहर नहीं भीतर है। धन, पद, संबंध ये सब साधन है, सुख नहीं। सुख तो मन की प्रसन्नता है। इसलिए सबसे पहले स्वयं से मित्रता करो, स्वयं को प्रेम दो, अपने मन को आशीर्वाद दो, चिंता को हटाकर मस्ती को जगह दो। कई बार तुम्हें लगता है कि रास्ते बंद हो गए, दिशा खो गई, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं जब एक द्वार बंद होता है दूसरा खुलता है। केवल देखने वाली दृष्टि चाहिए, वह दृष्टि प्रसन्न मन से मिलती है। इसलिए निराश मत बनो, हिम्मत रखो, समय का भरोसा रखो और मस्त रहो। सुनो, शरीर थक जाता है पर मन उससे पहले थक जाता है। कारण चिंता। श्री कृष्ण कहते हैं चिंता छोड़ दो तो थकान आधी हो जाएगी। मन में हल्कापन आते ही ऊर्जा लौट आती है, फिर वही व्यक्ति नया साहस पाता है, नई उमंग पाता है। इसलिए मन को हर दिन मस्ती का भोजन दो। जीवन में तुलना बड़ा कष्ट देती है। तुम स्वयं को दूसरों से नापते हो और दुखी हो जाते हो, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर आत्मा का मार्ग भिन्न है। इसलिए तुलना मत करो, अपनी गति से चलो, अपनी प्रसन्नता से जियो। यही सच्ची मस्ती है। सुनो, गलतियां सबसे होती हैं, परंतु तुम एक गलती को लेकर वर्षों तक चिंतित रहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं सीख लो, सुधार लो और आगे बढ़ो। गलती पाठ है, अपराध नहीं। जो व्यक्ति सीखकर मुस्कुराता है वही विजेता है। कई बार तुम अकेलेपन से घबरा जाते हो, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं अकेले रहना सीख लो तो मस्ती गहरी हो जाएगी, क्योंकि तब तुम्हें अपने भीतर का साथ मिल जाएगा, स्वयं का प्रेम मिल जाएगा। और जो स्वयं से प्रसन्न है वह कभी अकेला नहीं। श्री कृष्ण समझाते हैं कर्म करते रहो पर मन को हल्का रखो, योजना बनाओ परंतु आशंका मत पालो, सपने देखो पर चिंता मत करो, जीवन को सरल बनाओ, हंसी को आधार बनाओ, विश्वास को साथी बनाओ। सुनो, संसार की बातें मौसम जैसी हैं, आज प्रशंसा कल निंदा, आज साथ कल दूरी। यदि तुम इन्हीं में उलझ गए तो मस्त कैसे रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी प्रसन्नता को दूसरों की राय पर मत टिकाओ, स्वयं में स्थिर रहो, मस्त रहो। जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें तुम रोक नहीं सकते, परंतु तुम उन्हें स्वीकार अवश्य कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं स्वीकार करना मस्ती का सबसे बड़ा रहस्य है। जो स्वीकार करता है वही शांत रहता है। लेकिन वो कारिको कार्यकारी पाछी थी, दोनों कार्यकारी माने की घटना सबको कार्यकारी थी। जो स्वीकार करना वही प्रसन्न रहता है। सुनो, हर दिन नया जन्म है, हर सुबह नया अवसर, फिर भी तुम पुरानी चिंताएं ढोते हुए उठते हो। श्री कृष्ण कहते हैं पुराना बोझ छोड़कर उठो, नए उत्साह से जियो, यही जीवन जीने की। भक्तों, जीवन में जितना तुम चिंता को पकड़ोगे उतना ही वो तुम्हें जकड़ती जाएगी। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है
कि वह हर बात को अपने नियंत्रण में समझ लेता है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं नियंत्रण केवल कर्म पर है, घटनाओं पर नहीं। यह संसार एक विशाल रंगमंच है जहां पात्र बदलते रहते हैं, दृश्य बदलते रहते हैं, पर नाटक चलता रहता है। यदि तुम हर दृश्य को देखकर घबरा गए तो भीतर की प्रसन्नता खो बैठोगे। इसीलिए हर परिस्थिति में मन को उत्सवमय रखो, मस्त रहो, निर्भय रहो, सहज रहो। भक्तों, जितना तुम सोचते हो उतनी समस्याएं वास्तव में होती नहीं। अधिकतर कठिनाइयां केवल तुम्हारे विचारों की उपज होती हैं। तुम कल्पनाओं से डरते हो, आशंकाओं से टूटते हो और बिना लड़े ही हार मान लेते हो। श्री कृष्ण समझाते हैं जो अभी सामने है उसे देखो, जो अभी करना है उसे करो। दूर की धुंध में खोकर पास की जमीन मत छोड़ दो। प्रसन्न व्यक्ति कम बोलता है, सही सोचता है और शांत रहकर मार्ग खोज लेता है। चिंता करने वाला केवल अंधकार गिनता रहता है। इसलिए अंधकार मत गिनो, दीप जलाओ, मन में मस्ती भरो। भक्तों, स्वास्थ्य, सुख और हंसी ये तीनों चिंता से नष्ट होते हैं। जो हर समय चिंतित रहता है उसकी नींद चली जाती है, चेहरे की चमक मिट जाती है और हृदय की कोमलता कठोर हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं मुस्कुराहट आत्मा की औषधि है, प्रसन्नता शरीर का अमृत है और विश्वास जीवन का आधार। इसलिए हर दिन स्वयं को याद दिलाओ कि मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं, मेरे साथ अदृश्य शक्ति है और मैं इसी स्मरण आते ही मन स्वतः मस्त होने लगता है। भक्तों, लोग अक्सर कहते हैं कि जिम्मेदारियां बहुत हैं, परिवार का बोझ है, काम का दबाव है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं जिम्मेदारी निभाओ परंतु चिंता मत निभाओ। बोझ ढूंढना तुम्हारा धर्म नहीं, धर्म तो प्रेम से, उत्साह से और शांति से जीना है। जो व्यक्ति मन को हल्का रखकर चलता है वही अपने घर को भी स्वर्ग बना देता है। उसकी ऊर्जा पूरे परिवार को शक्ति देती है, परंतु जो स्वयं ही घबराया हुआ है वह दूसरों को सहारा कैसे देगा। इसलिए पहले स्वयं को संभालो, मस्त रहो। असफलता जीवन का अंत नहीं, केवल एक मोड़ है, परंतु तुम असफलता के भय से प्रयास करना ही छोड़ देते हो। यही चिंता का सबसे खतरनाक रूप है। श्री कृष्ण समझाते हैं गिरो तो फिर उठो, हारो तो फिर सीखो, रुको मत, घबराओ मत। जो व्यक्ति मस्ती के साथ प्रयत्न करता है उसके लिए हार भी अनुभव बन जाती है और अनुभव से ही विजय जन्म लेती है। इसीलिए अपनी असफलताओं को देखकर उदास मत बनो, उन्हें देखकर मुस्कुराओ। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं, हर किसी के भीतर भय, दोष और कमजोरियां हैं, परंतु जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है वही मस्त रह सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी अपूर्णता से मत लड़ो, अपने भीतर सुधार का दीप जलाओ, धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। जो स्वयं से प्रेम करता है वही भीतर से प्रसन्न होता है और प्रसन्न व्यक्ति के लिए जीवन सरल हो जाता है। रिश्तों में जितना विश्वास होगा उतनी मस्ती होगी, परंतु तुम रिश्तों में भी शंका का जाल बुन लेते हो। किसी ने ऐसा क्यों कहा, किसी ने वैसा क्यों किया, इन्हीं विचारों में उलझकर मन का चैन खो देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं हर बात को दिल पर मत लो, हर शब्द को अंतिम सत्य मत मानो। लोगों की प्रकृति अलग होती है, तुम अपनी प्रकृति को प्रसन्न रखो, मस्त रहो, इससे रिश्ते भी मधुर होंगे और जीवन भी। प्यारे भक्तों, भय और चिंता जुड़वाओ भाई हैं। जहां भय होगा वहां मस्ती टिक नहीं पाएगी, इसलिए निर्भय बनना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं भय छोड़ दो, क्योंकि जिस पर तुम्हें भरोसा है वह हर समय तुम्हारी रक्षा कर रहा है। ये स्मरण जितना गहरा होगा मन उतना ही शांत होता जाएगा और शांत मन ही मस्त मन बनता है। धन कम हो सकता है, अवसर घट सकते हैं, लोग दूर जा सकते हैं, परंतु जीवन कभी छोटा नहीं होता। यदि तुम्हारे पास प्रसन्नता है तो तुम हर कमी के बीच भी सुखी हो सकते हो। श्री कृष्ण समझाते हैं कमी को देखकर रोना नहीं, जो है उसे बढ़ाना सीखो, जो मिला है उसमें रस ढूंढो, चिंता को हटाकर कृतज्ञता अपनाओ, यही मस्ती का स्थायी मार्ग है। सुनो, निर्णय करने की शक्ति प्रसन्नता से आती है। जो व्यक्ति हर समय घबराया रहता है वह सही निर्णय लेने से चूक जाता है।
इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं मन को पहले स्थिर करो, भीतर की मस्ती जगाओ, फिर लिया गया हर कदम अधिक सही दिशा। आज जो मन बार बार भारी हो जाता है, जो सोच सोचकर थक जाता है, जो हर आने वाले कल को लेकर डर में जीता है, उससे श्री कृष्ण बहुत प्रेम से कहते हैं, सुनो, तुम जिस चिंता को अपने हृदय से चिपकाए बैठे हो वह तुम्हारी नहीं है, वह केवल तुम्हारे अहंकार की उपज है। तुम सोचते हो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, इसलिए घबराते हो, डरते हो, टूटते हो। लेकिन सत्य यह है कि जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए चिंता करना आत्मा को कमजोर करना है, और जो तुम्हारे हाथ में है उसके लिए चिंता नहीं, केवल कर्म चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि वह भविष्य में जीने लगता है, वह आज के क्षण को छोड़कर उस समय की कल्पना करता है जो आया ही नहीं, और उसी कल्पना में अपने प्राणों की शक्ति नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं चिंता भविष्य की आग है जो वर्तमान की शांति को जला देती है। तुम सोचते हो कि चिंता करने से सब ठीक हो जाएगा, नहीं, चिंता करने से केवल मन कमजोर होता है, निर्णय भ्रमित होते हैं और आत्मा थक जाती है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि जो होगा वही होगा और जो नहीं होना है उसके लिए लाख चिंता भी व्यर्थ है, उसी दिन तुम्हारे भीतर शांति का जन्म होगा। श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार नदी बहती है बिना यह सोचे कि आगे पत्थर आएगा या मोड़, उसी प्रकार जीवन को बहने दो। हर मोड़ पर डरना जीवन नहीं है। तुम्हारी चिंता का मूल कारण यह है कि तुम परिणाम से बहुत अधिक जुड़ गए हो। तुम कर्म से नहीं डरते, तुम परिणाम से डरते हो। तुम ये नहीं सोचते कि आज क्या करना, तुम ये सोचते हो कि कल क्या होगा, और यही सोच तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने कर्म को पूजा बना लिया उसके जीवन से चिंता अपने आप विदा हो जाती है। जो मन बार बार पूछता है अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, वही मन सबसे अधिक दुखी रहता है, क्योंकि वह उन दुखों को भी जी लेता है जो कभी आने ही नहीं है। सोचो कितनी अजीब बात है, जो हुआ नहीं उसके लिए भी तुम रोते हो और जो अभी है उसकी कदर भी नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं चिंता करने वाला व्यक्ति वर्तमान में नहीं जीता, वह या तो बीते हुए कल में फंसा रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है, और जो वर्तमान से कट गया वह जीवन से कट गया। वर्तमान ही जीवन है, इसी क्षण में सांस है, इसी क्षण में शक्ति है, इसी क्षण में समाधान है। जब मन बहुत अधिक सोचने लगे तब स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या मेरी चिंता से परिस्थिति बदल जाएगी? यदि उत्तर नहीं है तो फिर यह चिंता क्यों, और यदि उत्तर हां है तो फिर चिंता नहीं, कर्म करो, क्योंकि चिंता कभी समाधान नहीं देती, समाधान केवल कर्म देता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने मन को संभाल लिया उसने संसार को जीत लिया, लेकिन जिसने संसार को संभालने की कोशिश की उसका मन बिखर गया। तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, तुम हर परिस्थिति को अपने अनुसार नहीं मोड़ सकते, तुम हर परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, और यही सत्य स्वीकार कर लेना ही मुक्ति है। चिंता करने वाला मन हमेशा ये भूल जाता है कि जिसने कल संभाला था वही आज भी संभाल रहा है। जिस शक्ति ने अब तक तुम्हें गिरने नहीं दिया वो आगे भी थामे रखेगी, लेकिन तुम भरोसा छोड़ देते हो और डर पकड़ लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं जहां विश्वास होता है वहां चिंता टिक नहीं पाती। जब भी मन घबराए, जब भी हृदय भारी हो, जब भी लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब एक पल रुक जाना, आंखें बंद करना, गहरी सांस लेना और स्वयं से कहना मैं अकेला नहीं हूं, जो मेरे साथ है वह सब देख रहा है, और जो सब देख रहा है वह सब संभाल भी रहा है। तुम्हारी चिंता यह बताती है कि तुम भविष्य को अपने हाथ में लेना चाहते हो, लेकिन भविष्य ईश्वर के हाथ में है और वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। तो वर्तमान को सुंदर बनाओ, भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति ज्यादा दुखी होता है, और जो विश्वास करना सीख लेता है वो भीतर से हल्का हो जाता है। जीवन बोझ नहीं है, जीवन प्रवाह है, लेकिन तुम उसे बोझ बना लेते हो अपनी अनावश्यक चिंताओं से। ये मत सोचो कि जो हो रहा है वह गलत हो रहा है। कई बार जो तुम्हें आज गलत लगता है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। इसलिए हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना समझकर स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करने से मन शांत होता है।
चिंता छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि तुम जिम्मेदारी छोड़ दो, नहीं, चिंता छोड़ने का अर्थ है परिणाम का बोझ छोड़ देना। कर्म करो पूरे मन से, पूरे ईमान से, और फल उसे सौंप दो जिसने तुम्हें ये जीवन दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं होगा, लेकिन अंत में सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही होगा, उसी दिन तुम्हारे भीतर से चिंता का अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं सुनो, चिंता करने वाला मन हमेशा ही मानकर चलता है कि जो होने वाला है वो बुरा ही होगा, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जो होने वाला है वो अच्छा भी हो सकता है? मन नकारात्मक कल्पनाओं में इतना उलझ जाता है कि वह ईश्वर की करुणा पर ही संदेह करने लगता है, और जहां संदेह जन्म लेता है वहां शांति विदा हो जाती है। तुम बार बार सोचते हो अगर मेरा प्रयास सफल न हुआ तो, अगर लोग साथ छोड़ गए तो, अगर मैं हार गया तो। यही प्रश्न तुम्हारी नींद चुराते हैं, यही विचार तुम्हारे चेहरे की मुस्कान छीन लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति हार से पहले ही हार मान लेता है वह जीत का स्वाद कभी नहीं चख पाता। चिंता तुम्हें वर्तमान से चुराकर एक ऐसे भविष्य में ले जाती है जहां केवल डर ही डर होता है। मनुष्य भूल जाता है कि जिसने उसे अब तक हर कठिन समय से निकाला वही शक्ति आज भी उसके साथ है। तुम ये क्यों सोचते हो कि अब सब बिगड़ जाएगा? क्या अब तक सब बिगड़ा ही था? नहीं, फिर भी तुम आगे के लिए घबरा रहे हो। यही तो माया है, यही तो भ्रम है। श्री कृष्ण कहते हैं चिंता करना आत्मा पर बोझ डालना है। आत्मा हल्की होती है, मुक्त होती है, निर्भय होती है, लेकिन तुम उसे विचारों की जंजीरों में बांध देते हो। हर वह विचार जो तुम्हारी शक्ति छीन ले वह तुम्हारा शत्रु है, चाहे वह तुम्हारे अपने मन से ही क्यों ना आया हो। जब भी चिंता सिर उठाए तब अपने हृदय से कहो मैं अभी जीवित हूं, मेरी सांस चल रही है, मेरे भीतर चेतना है, और जब तक चेतना है तब तक समाधान संभव है। चिंता समाधान नहीं लाती, लेकिन विश्वास समाधान का द्वार खोल देता है। तुम ये सोचकर परेशान हो जाते हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या राय बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों की राय से अपना जीवन चलाता है वह कभी स्वयं का नहीं बन पाता। लोग तो आज प्रशंसा करेंगे, कल आलोचना करेंगे। यदि तुम हर बात को हृदय से लगा लोगे तो हृदय कब शांत होगा? चिंता का एक और कारण है तुलना। तुम अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से करने लगते हो। तुम उसकी सफलता देखते हो लेकिन उसका संघर्ष नहीं देखते। तुम उसकी मुस्कान देखते हो लेकिन उसके भीतर की पीड़ा नहीं देखते, और फिर अपने जीवन को छोटा समझकर चिंता में डूब जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं हर आत्मा की यात्रा अलग है, किसी की गति तेज है, किसी की धीमी, लेकिन जो निरंतर चलता रहता है वही अपने गंतव्य तक पहुंचता है। चिंता करके रुक जाना जीवन के साथ अन्याय करना है। तुम सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ अभी मिल जाना चाहिए, लेकिन प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती। बीज भी मिट्टी में समय लेता है, अंधकार सहता है, तब जाकर अंकुर बनता है। यदि बीज ये सोचने लगे कि अभी फल क्यों नहीं आया तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य रखो, जो समय पर मिलता है वही टिकता है, जो समय से पहले मिल जाए वो अक्सर बोझ बन जाता है। इसलिए जो अभी नहीं मिला उसके लिए चिंता मत करो, जब समय आएगा वह स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगा। मन बार बार भटकता है, ये उसका स्वभाव है, लेकिन हर भटकते विचार के पीछे मत भागो। कुछ विचारों को आने दो और जाने दो। जिस तरह आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने ये पहचान लिया कि वो अपने विचार नहीं है बल्कि विचारों का साक्षी है वह चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि साक्षी कभी दुखी नहीं होता, वो केवल देखता है। तुम भविष्य को लेकर इसलिए घबराते हो क्योंकि तुम नियंत्रण चाहते हो, लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं समर्पण से सुंदर बनता है। समर्पण का अर्थ हार नहीं है, समर्पण का अर्थ है भरोसा। जब तुम कहते हो जो होगा देखा जाएगा, तब चिंता कमजोर पड़ने लगती है। जब तुम कहते हो मैं अपना कर्म करूंगा, बाकी जो होगा स्वीकार करूंगा,
तब मन हल्का होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं चिंता छोड़ने का अभ्यास करो, ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर बार जब तुम चिंता को पहचान कर मुस्कुरा दोगे तब उसकी पकड़ थोड़ी कमजोर हो जाएगी। धीरे धीरे मन सीख जाएगा कि हर बात पर डरना जरूरी नहीं। रात को सोते समय यदि मन बहुत अशांत हो तो अपने हृदय में यही भावना लाओ, आज का दिन पूरा हुआ, मैंने जो कर सकता था किया, अब जो बाकी है वो ईश्वर संभालेंगे। और इस भावना के साथ आंखें बंद कर दो, देखना नींद अपने आप आ जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं सुनो, चिंता करने वाला मन हर समय किसी न किसी भय को पकड़कर बैठा रहता है। कभी धन का भय, कभी अपमान का भय, कभी अकेले रह जाने का भय, कभी असफल हो जाने का भय। दोनों कामकारी वार में भी बारमदिकारी धनाकार में ले लगाया है, दोनों कार्मधिकार में भी कार्मधिकार में ले लगाया, दोनों कार में भी कार्मधिकार में ले लगाया, दोनों कार में ले लगाया, दोनों कार में ले। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि भय ने आज तक किसे बचाया है? भय ने केवल निर्णय कमजोर किए हैं, आत्मविश्वास छीना है और जीवन की गति रोक दी है। तुम चिंता इसलिए करते हो क्योंकि तुम हर बात की गारंटी चाहते हो। तुम चाहते हो कि कल क्या होगा ये आज ही पता चल जाए, लेकिन जीवन रहस्य है, गणित नहीं। यदि सब कुछ पहले से पता चल जाए तो विश्वास का क्या अर्थ रह जाएगा, और यदि विश्वास ही ना रहे तो जीवन केवल बोझ बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं चिंता करना उस दीपक को बुझाना है जो अंधकार में रास्ता दिखा सकता है। जब मन डर से भर जाता है तब वो सही और गलत में अंतर करना भूल जाता है। इसीलिए चिंता में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे को जन्म देता है। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाते हो तब चिंता तुम्हें कहती है अब सब खत्म हो गया, लेकिन वही क्षण परिवर्तन की शुरुआत भी होता है। हर बड़ा बदलाव पहले मन को डराता है क्योंकि मन पुराने डर्रे से चिपका रहता है, लेकिन आत्मा परिवर्तन से डरती नहीं, आत्मा तो विस्तार चाहती है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि आज तुम्हारा मन बहुत भारी है तो समझ लेना कि तुम्हारा भीतर कुछ नया बनने वाला है, क्योंकि जो पुराना है वह टूटे बिना नया नहीं बनता, और टूटन को मन चिंता समझ लेता है। तुम ये सोचकर घबराते हो कि लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, लेकिन क्या तुम स्वयं को पूरी तरह समझ पाए हो? यदि तुम अपने सत्य के साथ खड़े हो तो दुनिया देर से ही सही तुम्हें समझ ही लेगी, और यदि न भी समझे तो भी आत्मा को संतोष रहेगा। चिंता का एक गहरा कारण यह भी है कि तुम अपने आप से बहुत कठोर व्यवहार करते हो। तुम अपनी गलतियों को माफ नहीं करते, तुम हर छोटी चूक को बड़ा अपराध बना लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने स्वयं को क्षमा करना सीख लिया उसका मन बहुत हल्का हो जाता है। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, भूल होना स्वाभाविक है, गिरना स्वाभाविक है, लेकिन हर गिरावट से स्वयं को दोषी ठहराना आत्मा को घायल करना है। आत्मा को डांट से नहीं, करुणा से बल मिलता है, क्योंकि जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहा है, जो आज तुम्हारी मेहनत पर हंस रहा है, जो आज तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी समझ रहा है, वही कल तुम्हारी सफलता के सामने खामोश खड़ा होगा। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि जब सब कुछ होते हुए भी तुम्हें कुछ दिखाई न दे तब भी तुम भीतर से टूटो नहीं। शिकायत मत करो, शोर मत मचाओ, बस शांत रहो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं समय किसी का गुलाम नहीं होता, समय सिर्फ कर्म और धैर्य की भाषा समझता है। जो आज रो रहा है जरूरी नहीं वो हमेशा रोए, और जो आज हंस रहा है जरूरी नहीं उसकी हंसी सदा रहे। इसलिए मन को समझाओ, हृदय को थामो और आत्मा से कहो शांत रहो, वक्त सबका आता है। जब अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, जब सामने अपने ही खड़े थे, जब मन डर से भरा था, तब श्री कृष्ण ने शोर नहीं मचाया, कोई चमत्कार नहीं दिखाया, बस एक बात कही, धैर्य रख, क्योंकि जो अभी हो रहा है वही अंतिम सत्य नहीं है। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम सही होकर भी हारते दिखोगे, ईमानदार होकर भी ठगे जाओगे, सच्चे होकर भी अकेले रह जाओगे। तब मन चीखेगा, सवाल करेगा, रोएगा, लेकिन उसी पल अगर तुम शांत रह गए, अगर तुमने अपने कर्म का दीपक जलाए रखा, तो समझ लेना तुम्हारा वक्त रास्ते में है। याद रखना, जिनके पास धैर्य नहीं होता उन्हें समय सिखाता है,
और जिनके पास धैर्य होता है उन्हें समय सिर झुकाकर सलाम करता है। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं समझेगी जब तक तुम्हारा समय नहीं आएगा, और जब समय आ गया तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज तुम्हारी चुप्पी तुम्हें कमजोर लग सकती है, लेकिन यही चुप्पी कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इसलिए हर अपमान को उत्तर मत दो, हर धोखे पर टूट मत जाओ, हर चोट पर बदला मत मांगो। शांत रहो, क्योंकि कर्म का न्याय सबसे सटीक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सब्र को पकड़ लिया उसने जीत को पकड़ लिया। जीवन में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, थकान हो सकती है, लेकिन अन्याय नहीं होता। जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है वो अपने हिस्से का फल खुद बो रहा है, और तुम अपने धैर्य से अपने उजाले का बीज बो रहे हो। आज भले ही फल दिखाई न दे, लेकिन समय जब देगा भरपूर देगा, इतना देगा कि तुम्हारा अतीत भी चुप हो जाएगा। कई बार तुम्हारा मन कहेगा, कब आएगा मेरा वक्त, कब खत्म होगी ये परीक्षा, कब मिलेगा मुझे भी सुकून। तब बस इतना याद रखना, ईश्वर कभी जल्दी नहीं करता और कभी देर भी नहीं करता। वह तुम्हें तैयार करता है, तोड़ता है, तराशता है, ताकि जब तुम्हारा समय आए तो तुम उसे संभाल सको। क्योंकि अधूरा मन अगर सफलता पा जाए तो घमंड बन जाता है, और परिपक्व मन सफलता पाए तो प्रेरणा बन जाता है। इसलिए आज अगर तुम अकेले हो, चुपचाप संघर्ष कर रहे हो, बिना किसी सहारे के आगे बढ़ रहे हो, तो डरना मत। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर आंसू के साक्षी हैं, तुम्हारी हर खामोशी को सुन रहे हैं। तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, साबित करने की जरूरत नहीं, बस चलते रहने की जरूरत है। क्योंकि समय जब बोलेगा तो दुनिया खुद सुन लेगी। शांत रहो, क्योंकि जो आज तुम्हें गिरा रहा है वही कल तुम्हारी ऊंचाई देखकर हैरान होगा। जो आज तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहा वही कल तुम्हारी एक झलक पाने को तरसेगा। बस अपने कर्म को मत छोड़ना, अपने धैर्य को मत तोड़ना, और अपने विश्वास को मत खोना। यही गीता का सार है, यही कृष्णवाणी का सत्य है। वक्त सबका आता है, और जब आता है तो इतिहास बनाता है। प्यारे भक्तों, और सुनो, जब श्री कृष्ण कहते हैं शांत रहो, तो इसका मतलब डरकर चुप रहना नहीं है। इसका मतलब भीतर इतना मजबूत हो जाना कि बाहर की कोई भी आंधी तुम्हें हिला ना सके। क्योंकि जो इंसान अपने मन को जीत लेता है उसके सामने समय भी झुकता है। आज तुम्हें लगता है लोग आगे निकल गए, आज तुम्हें लगता है तुम्हारा संघर्ष किसी को दिखाई नहीं दे रहा, आज तुम्हें लगता है भगवान भी शायद चुप हैं, लेकिन यही तो परीक्षा है। श्री कृष्ण कभी तुरंत उत्तर नहीं देते, वो तुम्हें उस स्तर तक ले जाते हैं जहां तुम उत्तर के काबिल बनो। याद रखो, जिस दिन तुम्हारा वक्त आएगा उस दिन तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज लोग तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हार समझ रहे हैं, तुम्हारे सब्र को तुम्हारी मजबूरी समझ रहे हैं, तुम्हारी सादगी को तुम्हारी कमजोरी समझ रहे हैं। उन्हें समझने दो, क्योंकि जो अभी तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है वही कल तुम्हारे नाम से पहचाना जाएगा। समय बड़ा निर्दयी भी है और बड़ा न्यायप्रिय भी। ये न रिश्ते देखता है, न चेहरे, न आंसू, ये सिर्फ कर्म और धैर्य को पहचानता है। कभी कभी भगवान तुम्हें पीछे इसलिए रखते हैं ताकि तुम्हारे सामने चलने वाले अपना असली चेहरा दिखा सके। जो आज मीठा बोल रहा है, जो आज साथ होने का नाटक कर रहा है, जो आज सहारा बनने का वादा कर रहा है, समय आते ही वही सबसे पहले बदलता है। और तब तुम्हें समझ आता है कि अकेलापन कोई सजा नहीं था, बल्कि सुरक्षा कवच था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भीड़ नहीं दी थी, उन्होंने विवेक दिया था। क्योंकि भीड़ शोर करती है और विवेक सही दिशा दिखाता है। शांत रहो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है वह तुम्हें नहीं, खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। तुम सोचते हो उसने तुम्हें गिरा दिया, लेकिन सच यह है कि उसने तुम्हें और मजबूत बना दिया। हर अपमान तुम्हें सिखा रहा है कि तुम्हें कितना सहना है, और हर धोखा तुम्हें यह बता रहा है कि तुम्हें किस पर भरोसा नहीं करना। जीवन में छोटे दुश्मन नहीं होती, छोटे शिक्षक होते हैं, और जो इनसे सीख लेता है उसका वक्त बहुत जोर से आता है। जब मन टूटने लगे, जब दिल भारी हो जाए, जब आंखें भर आए, तब बस इतना कहना, हे कृष्ण, मैं शांत हूं क्योंकि मुझे अपने कर्म पर भरोसा है। और यकीन मानो, उसी क्षण से समय तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि ईश्वर को कमजोर आंसू नहीं, मजबूत विश्वास पसंद है। वो देखना चाहता है कि
अंधेरे में भी कौन दीपक जलाए रखता है। बहुत लोग जल्दी जीत चाहते हैं, जल्दी नाम चाहते हैं, जल्दी पहचान चाहते हैं, लेकिन जल्दी मिली चीजें अक्सर जल्दी छिन भी जाती हैं। श्री कृष्ण तुम्हें धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं ताकि जब तुम ऊंचाई पर पहुंचो तो गिरो नहीं। इसीलिए अगर आज रास्ता लंबा लग रहा है, संघर्ष थका रहा है और मंजिल दूर लग रही है, तो समझ लेना भगवान तुम्हें साधारण नहीं बना रहे, वो तुम्हें उदाहरण बना रहे हैं। शांत रहो, वक्त सबका आता है। जिसका अभी नहीं आया वो सीख रहा है, जिसका आ रहा है वह तैयार हो रहा है। देराकुम बादियाम गाम, और जिसका आ गया वो समझ चुका है कि ये सब्र के बिना संभव नहीं था। आज तुम चुप हो क्योंकि तुम समझदार हो, आज तुम झुके हो क्योंकि तुम मजबूत हो, आज तुम अकेले हो क्योंकि भगवान तुम्हें अलग बना रहे हैं। और याद रखना, जब समय आएगा तो तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी मौजूदगी बोलेगी। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुमने क्या सहा, क्योंकि तुम्हारी आंखों की शांति ही सब कुछ कह देगी। प्यारे भक्तों, और आगे सुनो, क्योंकि जो शांत रहना सीख गया वही जीवन की सबसे बड़ी चाल समझ गया। दुनिया शोर करने वालों को जल्दी सुनती है, लेकिन समय हमेशा खामोश रहने वालों का साथ देता है। आज अगर तुम जवाब नहीं दे रहे, आज अगर तुम चुपचाप सब सह रहे हो, आज अगर तुम हर वार का पलट कर वार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब ये है कि तुम खुद को व्यर्थ की लड़ाइयों में खर्च नहीं कर रहे। शेर भी हर कुत्ते पर भौंकता नहीं और बाज कभी मुर्गियों की तरह जमीन पर लड़ता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे खुद पर भरोसा होता है उसे दुनिया को कुछ साबित करने की जल्दी नहीं होती। आज तुम्हें गलत समझा जा रहा है, आज तुम्हारे इरादों पर शक किया जा रहा है, आज तुम्हारी अच्छाई को चालाकी कहा जा रहा है, सह लो, क्योंकि समय वही आईना है जिसमें हर चेहरा साफ दिखता है। आज जो तुम्हें दोषी बना रहे हैं वही कल सफाई देने की हालत में होंगे। बस तुम्हें अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी है, अपनी आत्मा को गंदा नहीं करना है और अपने कर्म की दिशा नहीं बदलनी है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मैं ही क्यों हर बार समझौता करूं, मैं ही क्यों हर बार चुप रहूं, मैं ही क्यों हर बार सहूं। तब जरा गहराई से सोचना, भगवान उन्हीं को चुनते हैं जिनमें सहने की ताकत होती है। हर किसी को ये परीक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि टूटने वाले पहले ही मोड़ पर बिखर जाते हैं, लेकिन जो शांत रहता है वही आखिर तक चलता है। अर्जुन भी युद्ध से भागना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे ये आत्मा को मजबूत करने का समय है, भागने का नहीं। शांत रहो, क्योंकि जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें अंदाजा नहीं कि वे किस आग को हवा दे रहे हैं। हर ताना तुम्हारे अंदर कुछ जगा रहा है, हर उपेक्षा तुम्हें और निखार रही है, हर अकेली रात तुम्हें भीतर से तैयार कर रही है। आज जो तुम्हें मामूली समझ रहा है वो नहीं जानता कि भगवान साधारण लोगों से इतिहास लिखवाते हैं। आज ग्राफ बिकर भी डरने की भी कर रही है। याद रखना, समय दो तरह के लोगों को सबक सिखाता है, एक को देर से और दूसरे को बहुत जोर से। तुम तय करो कि तुम्हें किस तरफ होना है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो समय तुम्हें ऊंचाई देगा, अगर तुम अधीर बनोगे तो वही समय तुम्हें नीचे भी दिखाएगा। इसलिए अपने गुस्से को नहीं, अपने संयम को पालो, अपने घमंड को नहीं, अपने विवेक को बढ़ाओ। जब तुम्हारा मन कहे अब और नहीं सहा जाता, तब बस इतना कहना, हे कृष्ण तू देख रहा है, यही काफी है। क्योंकि जिस दिन भगवान गवाह बन जाते हैं उस दिन इंसाफ को आने से कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है आज तुम्हें लगे कि भगवान चुप हैं, लेकिन सच ये है कि वे तुम्हें देख रहे हैं, परख रहे हैं और तुम्हारे लिए वही लिख रहे हैं जो तुम्हारे लिए सही है। शांत रहो, वक्त सबका आता है, कुछ का आकर चला जाता है और कुछ का आकर सब कुछ बदल देता है। तुम दूसरे वाले बनो जो चुपचाप चलता है, जो टूटकर भी मुस्कुराता है, जो हारकर भी हार नहीं मानता। और याद रखना, जब तुम्हारा वक्त आएगा तब तुम बदले नहीं लोगे, तुम बदल चुके होगे। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी शांति तुम्हारी जीत होगी। और अब इसे और गहराई से सुनो, क्योंकि शांत रहना सिर्फ आदत नहीं होती, ये आत्मा की ऊंचाई होती है। हर कोई चुप नहीं रह सकता, हर कोई सहन नहीं कर सकता, हर कोई भीतर जलती आग को बाहर दिखाए बिना जी नहीं सकता, लेकिन जो ये कर लेता है वही समय का प्रिय बन जाता है।
आपको जोड़ने लेगा तो पार को जाता है। आज अगर तुम्हारा दिल रोज टूटता है और तुम हर बार खुद को समेट कर फिर खड़े हो जाते हो, तो समझ लो भगवान तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर के तूफान को शांत कर ले, उसे बाहर का कोई तूफान डुबो नहीं सकता। आज लोग तुम्हारी सरलता को मूर्खता समझ रहे हैं, तुम्हारी शांति को डर समझ रहे हैं, तुम्हारी चुप्पी को हार समझ रहे हैं। उन्हें समझने दो, क्योंकि जो लोग शोर से जीतते हैं वे शोर में ही हार जाते हैं, और जो लोग मौन से आगे बढ़ते हैं वे इतिहास में लिखे जाते हैं। कभी गौर करना, सबसे गहरी नदियां सबसे शांत होती हैं, सबसे ऊंचे पहाड़ सबसे स्थिर होते हैं, और सबसे मजबूत इंसान वही होता है जो भीतर से शांत होता है। अगर आज तुम बोलकर खुद को हल्का नहीं कर रहे, अगर आज तुम रोकर दुनिया को नहीं दिखा रहे, अगर आज तुम बदला लेकर अपने हाथ गंदे नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह है कि तुम ऊपर उठ रहे हो। क्योंकि नीचे खींचने वाले बहुत होते हैं, लेकिन ऊपर उठाने वाला समय सिर्फ उन्हीं का साथ देता है जो धैर्य रखते हैं। आपको शांत रहो, क्योंकि जो तुम्हें आज नीचा दिखा रहा है वो अपने आने वाले कल की नींव खुद खोद रहा है। तुम सोचते हो कि उसने तुम्हें चोट दी, लेकिन सच्चाई है कि उसने तुम्हें और गहराई दी। हर चोट तुम्हें सिखा रही है कि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, मन के संतुलन में होती है। और जो मन को साध लेता है वह हालात को भी साध लेता है। बहुत बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा अगर मैं अभी नहीं बोला तो लोग मुझे कुचल देंगे, लेकिन यही वो क्षण होता है जहां श्री कृष्ण तुम्हें रोकते हैं और कहते हैं अभी नहीं। क्योंकि जो सही समय पर बोलता है उसकी एक बात भी तीर बन जाती है, और जो गलत समय पर बोलता है उसकी 1000 बातें भी बेकार हो जाती हैं। इसीलिए आज अगर तुम्हें चुप कराया जा रहा है तो घबराओ मत, तुम्हें तैयार किया जा रहा है। शांत रहो, क्योंकि वक्त सबका आता है, लेकिन सब उसे संभाल नहीं पाते। बहुत लोग समय आने पर बिगड़ जाते हैं, अहंकार में डूब जाते हैं, दूसरों को रौंदने लगते हैं। लेकिन जो दर्द से निकला होता है वो समय आने पर भी नम्र रहता है, वही सच्चा विजेता होता है, वही श्री कृष्ण का प्रिय होता है। वही श्री कृष्ण का प्रिय भी आज अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है तो भी तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा धैर्य है, तुम्हारे साथ तुम्हारा कर्म है, और तुम्हारे साथ स्वयं भगवान है, जो रातों में तुम्हारे आंसू देखते हैं, जो खामोशी में तुम्हारी प्रार्थना सुनते हैं, और जो सही समय पर तुम्हें वो सब देते हैं जो तुम डिजर्व करते हो। शांत रहो, क्योंकि सही समय पर मिली जीत 1000 तर्कों से ज्यादा जोरदार होती है। उस दिन तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा, तुम्हें सफाई नहीं देनी पड़ेगी, तुम्हें किसी को नीचा नहीं दिखाना पड़ेगा। तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारा उत्तर होगी। लोग खुद पूछेंगे तुम यहां तक कैसे पहुंचे, और तुम मुस्कुराकर कहोगे सब्र से। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि बदला लो, उन्होंने कहा धर्म पर टिके रहो, क्योंकि बदला इंसान को छोटा करता है और धैर्य इंसान को विशाल बनाता है। तुम विशाल बनो, इतना विशाल कि छोटे तानों, छोटी साजिशों, छोटी सोच का तुम पर कोई असर ही न पड़े। आज अगर तुम्हारा मन बार बार टूटता है तो उसे ये याद दिलाओ, मैं शांत हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा वक्त आएगा, और जब आएगा तो किसी को कुचलकर नहीं, खुद को स्थापित करके आएगा। याद रखना, समय हर किसी का आता है, लेकिन इतिहास उन्हीं का बनता है जो समय आने तक खुद को संभाल पाते हैं। तुम वही बन रहे हो।